जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिव एग्जाम पे। आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छी तरीके से जो है अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो हम आपको कनेक्टिव एग्जाम पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में क्या है आपका आज तक का है मॉक टेस्ट है। रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपके पढ़ाई के साथ साथ में बहुत ही जरूरी है, जो आपके एग्जाम के को और ही आसान बनाने के लिए होता है। तो हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कैसा है मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके एग्जाम में दिया जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अर्थात इसमें कोई शब्द दिया गया है ये इनवेयर्स, और उसमें दिया गया है कि इसमें से कौन सा ये ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको सबसे आसान तरीका क्या होता है, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे कौन सा मैच करेगा। तो हम देखते हैं पहला वाला रोज, देखते हैं रोज बनेगा ऐसे या नहीं बनेगा। तो देखते हैं रोज में ROS ही है और हमें क्या ढूंढना है, रोज ROSE इसमें मिल रहा है तो ये रोज बनेगा इसमें, जबकि हमें ढूंढना है कौन नहीं बना सकता, तो इसलिए हमारा ये बनेगा। आगे क्या हो रहा है, इंड, तो इसमें देख रहे हैं इंड इसमें भी है, इंड इसमें भी है, तो ये भी बनेगा। आगे क्या है, डन, DON यहाँ है और E यहाँ है, अर्थात डन भी बनेगा। तो तीन इसमें बन रहे हैं, जब तीन बन रहे हैं तो जो चौथा बनने का क्या बन रहा है, वोट इसमें से नहीं होगा क्योंकि तीन मिल रहे हैं तो चौथा नहीं होगा। चेक करते हैं वोट को, VOTE है, जबकि दिख रहा है इसमें से टी नहीं है, इसमें ऑप्शन में जो है क्वेश्चन में टी नहीं दिया गया है। इसको हम सीधे ऑप्शन से क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसमें क्या है, दूसरी संख्या का संबंध पहले से अक्षर से है, उसी तरीके से जो है 15 का जो है तीसरा अंक जो है अक्षर है, इसका संबंध चौथे से होगा। तो कैसे होगा, इसको पहले देखते हैं पहले वाले में क्या संबंध है। 11 के बाद 143 हो रहा है, तो 11 में क्या करें कि 143 हो जाए। तो इसके में कई तरीके होते हैं, कभी होता है पहली संख्या का वर्ग होता है, कभी होता है उसमें मल्टीप्लाई का होता है दूसरी संख्या में। तो उसमें देखते हैं क्या है, इसमें देख रहे हैं 11 क्या है, 11 के बाद 143 हो रहा है। और आपको पता होगा 11 के बाद 11 में अगर 143 से भाग दें, 143 में 11 से भाग दें तो क्या होगा, 13 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 13। अर्थात क्या होगा, 11 और 13 का मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या प्राप्त हो रहा है, 143 प्राप्त हो रहा है। और देख रहे हैं क्या है, 11 क्या है, विषम संख्या है और 13 भी विषम संख्या है। अर्थात क्या है, इसमें क्या नियम चल रहा है, जो है 11 जो संख्या दिख रहा है उसके बाद वाला जो विषम संख्या है, दोनों का मल्टीप्लाई के बाद जो अगली जो है उसका संबंध अगली संख्या से होगा, इस तरीके से बनेगा। अर्थात क्या है, 11 से 2 ज्यादा है ये 13 और दोनों विषम संख्याएं हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 143 प्राप्त होगा। उसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे, 15 है और 15 से हमें 2 ज्यादा देखना है, 15 से 2 ज्यादा और उसको है विषम संख्या भी होना चाहिए। तो 15 से 2 ज्यादा क्या होगा, 17 होगा। तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और देख रहे हैं 15 भी विषम संख्या है, 17 भी विषम संख्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करना होगा तो 5 और 7 इकाई अंक देख रहे हैं क्या होगा, इकाई अंक में क्या होगा, 5 होगा। इसमें भी देख रहे हैं 5 है और 7, और 7 में 5 गुणा करेंगे तो इकाई अंक में क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो ऑप्शन में 5 देखेगा हम सीधे ऑप्शन से क्लिक करते हैं, जो ऑप्शन में 5 देखेगा हम उसको क्लिक कर देंगे अगर आपको जो है गुणा नहीं आ रहा है तो इसमें देख रहे हैं 5 इसमें भी है, बाकी कोई भी नहीं है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो गुणनफल होगा, गुणनफल इसका 255 आएगा ही आएगा। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है दिए गए संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ घटती संख्याएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संक्रिया का अनुसरण किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म का ज्ञात कीजिए। अर्थात दिया गया है क्वेश्चन का मतलब ये है, 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें पहली संख्या का जो है संबंध दूसरी संख्या से है। जो संबंध चल रहा है 3 में जो है समान संबंध चलेगा और उसमें से एक चौथा जो होगा भिन्न होगा, और भिन्न हमें चुनना कौन सा छांटना है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा इसमें विषम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, सीधा ऑप्शन से करते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 40 है, 40 के बाद 240 हो रहा है, तो 240 में क्या करते हैं कि जो 240 हो जाए। तो अगर हम एक बार चेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो 40 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 240 होगा, तो इंटू 6 कर देंगे तो 240 हो जाएगा। 40 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम इसमें देख रहे हैं 25 के बाद 150 हो रहा है। अब आपको पता होगा 25 के में 6 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है,
150 प्राप्त होता है, अर्थात 150 होता है। तो इसका गुणनफल क्या है, 6 का गुणा हो जाए, अर्थात देख रहे हैं संक्रिया क्या है, समान हो रही है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। इसमें 2 हमें समान प्राप्त हो गए हैं। अगली संख्या देखते हैं 35 गुणे 280। 35 गुणे 280, 35 में हम क्या करेंगे 280, और इसमें देख क्या हो रहा है, अगर 6 का मल्टीप्लाई करें, जो 3 चल रहा है, 3 चल रहा है, इसमें 6 का 2 में 6 का प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, इसमें भी हम चेक करते हैं क्या होगा। तो 35 जो है 6 पंचे 30, 36 के 18, 210 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 210 प्राप्त हो रहा है 6 का गुणा करने पर। जबकि इसमें क्या दिया गया है, 280 दिया गया है। हम जब 210 प्राप्त हो रहा है तो हम देखते हैं, हम आगे भी ऑप्शन चेक करते हैं, अगर ये जो है 3 समान हो रहे हैं तो ये जो चौथा होगा इनसे विषम होगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो 30 के बाद क्या 180 दिख रहा है, तो 30 में क्या 6 का मल्टीप्लाई करना, जो संख्या चल रही है आपकी 6 का मल्टीप्लाई का संख्या चल रही है, तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 प्राप्त हो रहा है। तो 3 जो है देख रहे हैं, एक ए बी और डी तीनों जो है संख्या इन तीनों में समान चल रही है, जबकि चौथे वाले में संख्या जो है थोड़ा गलत चल रहा है, और ये जो विषम है वही हमें चुनना था। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो इसमें विषम, इसका विषम संख्या चल रहा था, यही हमें चुनना था। तो इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को कलम कहा जाता है, कलम को रंग कहा जाता है, और रंग को भूरा कहा जाता है। यहाँ कहा होना चाहिए था, कहा जाता है। इस भाषा में लिखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, अर्थात क्या होगा, लिखने के लिए, तो लिखने के लिए क्या पेन करते हैं, यूज क्या कर देंगे, पेन यूज करेंगे या पेंसिल यूज करेंगे। लेकिन जबकि इसमें जिक्र किसका किया गया है, कलम का यूज किया गया है। तो इसमें सबसे पहले ढूंढते हैं कि कलम को क्या बोला जा रहा है, कि कलम को क्या बोला जाए। इसमें देख रहे हैं गुलाबी को लकड़ी, लकड़ी को कलम, और कलम हमें ढूंढना है, कलम हम कलम से लिखते हैं तो हम कलम को क्या बोलते हैं वही हमें ढूंढना था। तो कलम को क्या बोला जा रहा है, यहाँ कलम को रंग बोला जा रहा है। तो लिखने के लिए काम में क्या आता है, कलम आता है, और कलम को यहाँ कोडिंग किया गया है रंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्न को ऐसे कोडिंग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, इसमें दिया गया है चिन्हों का जो है प्लस का अर्थ माइनस दिया गया है, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित में से व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण दिया है, समीकरण में सबसे पहले क्या करेंगे, जो चिन्हों की बदलाव बोला जा रहा है, सबसे पहले चिन्हों को बदलाव करेंगे, उसके बाद समीकरण को हल करेंगे और आसान हो जाएगा। तो हम करते हैं, क्या बोला जा रहा है, 117 है, और माइनस को क्या बोला जा रहा है, माइनस को भाग बोला जा रहा है, तो हम भाग करते हैं। उसके बाद भाग को क्या बोला जा रहा है, भाग को जो है गुणा बोला जा रहा है, तो हम गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और प्लस को क्या बोला जा रहा है, प्लस को माइनस बोला जा रहा है। आगे है गुणा, गुणा को क्या बोला जा रहा है, गुणा को जो है प्लस, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। हम सभी को जो हमारे जो इस समीकरण जो है दिया गया था, चिन्ह बदलने के बाद हमें ये पैटर्न प्राप्त हुआ। अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए पहले आपको नियम पता होना चाहिए, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, भागु जोग। था पहले भाग का चिन्ह को हल करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो इस तरीके से हम हल करेंगे। भाग वाले को हल करते हैं तो 13 जो 117 में जो है 13 से भाग करेंगे, क्या होगा, 9 होगा, 9 प्राप्त होगा। और 9 हमें भाग हो गया, भाग के बाद क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा के स्थान पर क्या हो रहा है, अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा है, तो 9 गुणे 6 क्या करेंगे, 54 हो जाएगा। तो गुणा वाला हल हो गया ये, बाकी समीकरण इधर ऐसा ही रहेगा। अभी इधर इतना समीकरण में प्राप्त हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, 24 है प्लस 26। अब हमें क्या करना है, गुणा, भाग हो गया, गुणा हो गया, अब उसके बाद क्या हल करेंगे, जोड़ हल करेंगे। तो उसमें 54 और 26 को ऐड करेंगे, 54 और 26 को ऐड करेंगे तो 6 4 10, 5 2 7 1 8। ये हमने योग किया, उसके बाद बचा ये लास्ट वाला घटाने का। अब इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 2 गए 5। तो क्या प्राप्त हो रहा है, 56। अब इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में 56 है, वही आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से आपको आप देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, इस तरीके से आपने हल किया है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्लस चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें देख रहे हैं अल्फाबेट की कोई सीरीज चल रही है, और सीरीज के चलने के बाद इसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन के मार्क पे कौन सा, इस ऑप्शन में से कौन सा सही बैठेगा, जो सीरीज चल रही है उसी के हिसाब से। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले पहला अक्षर देखते हैं क्या है। पहले अक्षर सभी ऐसे देखते जाते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। तो हम देखते हैं, अगर हम इसको नंबरिंग करके देखें, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नंबरिंग क्या करेंगे, जेड का 26 होता है, और एक्स का क्या होता है, 24 होता है, बी का 22 होता है, और
t का 20। देख रहे हैं क्या हो रहा है, संख्याएं क्या सीरीज चल रही है, संख्याएं जो है 2 के माइनस हो रहे हैं, सब में क्या हो रहा है -2, सभी अक्षरों में क्या हो रहा है -2 की कमी, अर्थात 2 की कमी हो रही है। जब 2 की कमी पहले अक्षर में सभी में 2 में कमी हो रही है, तो जो अगला अक्षर होगा उसमें भी 2 की कमी करेंगे। जिसमें बी है 20 है, 20 में हम 2 की कमी करेंगे, क्या होगा 18, और 18 किसका होता है, आर का होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम देखते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है। अगले वाले में सी के बाद एफ हो रहा है, अर्थात इसको क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 3 के बाद 6, और आई का 9 होता है, और एल का 12 होता है। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है +3, इसमें सभी में क्या हो रहा है +3 की बढ़ोतरी हो रही है। जब +3 की बढ़ोतरी हो रही है तो इसमें भी हम अंतिम अक्षर क्या है एल है, और एल में हम +3 की बढ़ोतरी करेंगे, तो एल में +3 करेंगे अर्थात +12 होता है एल का, और 12 3 15। तो अगला जो होगा सीरीज होगा एल के बाद जो अगला सीरीज प्राप्त होगा हमें ओ प्राप्त होगा। अब देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में आर और ओ होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये इसलिए देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये डी, ये आपका सत्य है। इस तरीके से आपको हल करेंगे। हमने आपको ये अंकों को इसलिए बताया क्योंकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, बाकी इसको आप अंक न लिख करके अपने मन में ही हल कर सकते हैं एग्जाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि निम्न प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग हो, अर्थात जो सार्वभौमिक रूप से आप प्रेजेंट रियल लाइफ में सत्य प्रतीत होते हैं या गलत प्रतीत होते हो। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये आपका कंडीशन दिया गया है कि क्या कैसे हल करना होता है। और इसमें आपको क्या होता है, आपको जो भी डिसीजन लेता है, जो भी कथन बोला जाता है, भले ही सार्वभौमिक रूप से गलत हो, लेकिन उसको कथन को आप सत्य मानना है, कथन के अनुसार ही आपको निष्कर्ष को चुनना होता है। तो ऐसे प्रश्नों, कथन और निष्कर्ष के बारे में आपको हल करना है। सबसे आसान तरीका इसको हल करने का होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप हल करेंगे, बहुत ही आसान, इसको आसानी में हो जाएगा हल। तो देखते हैं क्या दिया गया है। कोई जूता बूट नहीं है, कोई जूता बूट नहीं है, अर्थात जो है जूता और बूट में कोई संबंध नहीं है। तो उसको हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, जूता हो गया, ये क्या हो गया, जूता हो गया। जूता के लिए हम इसको गोला बनाते हैं, और उसमें क्या बोला गया है, कोई जूता बूट नहीं है, था जूता और बूट में कोई संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये बूट हो गया आपका, देख रहे हैं जूता और बूट में कोई संबंध नहीं है। आगे दिया गया है दूसरा, कोई स्नीकर्स जूता नहीं है, था कोई स्नीकर्स जूता नहीं है, जूता और स्नीकर्स में कोई संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन सकता है। स्नीकर्स हो गया, और इसमें देख रहे हैं स्नीकर्स और जूता में कोई संबंध नहीं है, जो हमें कथन बोला गया है। अब इसका एक डायग्राम और बन सकता है, जूता और स्नीकर्स के बारे में बोला गया है, जबकि हमें क्या हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, अर्थात कुछ जो है, कुछ बूट जो है स्नीकर्स हो सकते हैं, स्नीकर्स हो सकते हैं। तो इसके बाद हम पहले कथन निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है कि कुछ बूट स्नीकर्स हैं, बोला जा रहा है कुछ बूट स्नीकर्स हैं। इसमें देख रहे हैं जो कथन बोला जा रहा है, कथन में जो है जूता और स्नीकर्स के बारे में बोला जा रहा है, जबकि बूट और स्नीकर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो संभावना है कि कुछ बूट स्नीकर्स हो सकते हैं, लेकिन जबकि कथन में जो बोला गया है वो उसके हिसाब से ये नहीं हो रहा है कि जो है कुछ बूट और स्नीकर्स हैं। तब इसमें 100% सत्यता नहीं हो रही है। जहाँ सस्पेंस अर्थात हो सकते हैं, जहाँ सस्पेंस वाला हो रहा हो और 100% सत्यता नहीं हो रही हो, तो उस कथन निष्कर्ष को हम गलत मानेंगे। इस निष्कर्ष में देखें तो क्या हो रहा है, कुछ बूट स्नीकर्स बोला जा रहा है, क्योंकि बूट और स्नीकर्स में कोई संबंध नहीं है, तो इस तरीके से भी आपको यह गलत होगा। आगे दिया गया है सभी स्नीकर्स बूट हैं, सभी स्नीकर्स क्या हैं, बूट हैं। देख रहे हैं स्नीकर्स और बूट में कोई संबंध नहीं है, तो इसके ये भी निष्कर्ष हमारा ये गलत होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखेंगे न तो पहला न तो दूसरा सही होगा। यही ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन देख रहे हैं सी वाला, ऑप्शन डी वाला, सॉरी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है जो कथन में बोला गया था। तो इस तरीके से हमारा जो दोनों निष्कर्ष इससे गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है, इस टाइप वर्ण आरेख से प्रश्न है आपका। वर्ण आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित क्लासेस के बीच संबंधों को सबसे अच्छा दर्शाता गया है। अर्थात वर्ण आरेख में क्या होता है, 3 अक्षर दिए जाते हैं, कई जो है वस्तुएं दिए जाते हैं, उसमें संबंध देना होता है आपको वर्ण डायग्राम के माध्यम से। तो क्या दिया गया है इसमें, मेज, ट्रांजिस्टर और फर्नीचर, अर्थात ये तीनों में संबंध स्थापित करना है इस वेन डायग्राम के माध्यम से। तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, मेज और फर्नीचर
मेज और फर्नीचर था, मेज जो क्या आता है फर्नीचर की कैटेगरी में आता है, तो मेज और फर्नीचर की कैटेगरी में आता है, जबकि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सामान है और जो है फर्नीचर से अलग है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा हम बनाते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। मेज और फर्नीचर, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, मेज जो होता है, मेज क्या होता है फर्नीचर के अंदर, मेज कहाँ होता है फर्नीचर के अंदर। ये हमारा मान लीजिए मेज हो गया, और मेज क्या किसके फर्नीचर की कैटेगरी में आता है, तो फर्नीचर के सभी जो मेज होंगे क्या होंगे, ये फर्नीचर होगा आपका। अब डायग्राम क्या बन रहा है, बाकी अगला दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है फर्नीचर कैटेगरी से अलग आता है, तो इसका जो है जो डायग्राम बनेगा, इसका जो है डायग्राम अलग बनेगा, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये वाला डायग्राम जो भी ऑप्शन में दिखेगा वही आपका सत्य होगा। क्या होगा, देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं। ये इसको मान लीजिए मेज हो गया ये, और ये फर्नीचर हो गया, और ये क्या हो गया ट्रांजिस्टर। तो ये जो है पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, यही आपका सत्य होगा। अगर इसमें हम जो है इन ऑप्शनों से करते हैं तो क्या हो रहा है, इसमें दिखा इस अगर हम इसको ऑप्शन से करना होता, इसको ना बता करके ऑप्शन से चेक करना होता, तो कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए इसमें से हम कोई मान लीजिए इसको एक को मेज मान ले, एक को फर्नीचर मान ले, और इसी एक ट्रांजिस्टर मान ले, जबकि ये इसमें दिखा रहा है जो तीनों जो है मेज ट्रांजिस्टर और फर्नीचर तीनों का संबंध है, जबकि ऑप्शन में जो है ऐसा संबंध नहीं है, तो इस तरीके से आपका ये भी ऑप्शन गलत होता। तो हम ये आपका क्वेश्चन हमने आपको बता दिया गया है, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा समय चला जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें क्या दिया गया है, कोई श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला में जो है एक स्थान में प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह स्थान पर कौन सी आएगी इस ऑप्शन में से। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले क्या करेंगे, हल करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं सीरीज बढ़ रही है या घट रही है, किस तरीके से चल रही है सीरीज। इसमें देख रहे हैं क्या हो, 109 है, 109 के बाद 122 हो रहा है, 148, तो इस बार देख रहे हैं क्या है, सीरीज लगातार बढ़ती जा रही है। जब सीरीज लगातार बढ़ती जा रही है तो इसमें कई संक्रियाएं हो सकती हैं, कभी हो सकता है जोड़ का हो सकता है, जो संक्रियाएं बढ़ रही हैं जोड़ का हो सकता है, ज्यादा संख्याएं जो है ज्यादा अगर बढ़ रही हो तो उसमें गुणा का भी जो है हो सकता है, और वर्ग का भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंतर ले लेंगे कि क्या अंतर हो रहा है, अंतर लेने के बाद हमें समझ आएगा कौन सी संख्या चल रही है इसमें। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है, 109 और 22 में जो है अंतर लेते हैं, तो क्या होगा, इसका अंतर होगा 18, अर्थात पहले अक्षर में दूसरे अक्षर में कितना, यहाँ जो हो रहा है क्या होगा, 9 122 में अंतर लेंगे क्या होगा, 13 की जो है बढ़ोतरी हो रही है। आगे क्या देखते हैं, 148 और 122 में अंतर लेते हैं, तो क्या होगा, देख रहे हैं क्या हो रहा है, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 2 को 2, देख कितने बढ़ोतरी हो रही है, 26 की। अब आपको समझ में आ रहा है क्या सीरीज चल रही है, देख रहे हैं पहले वाले में 13 की बढ़ोतरी हुई, अगले वाले में 26 की बढ़ोतरी हुई, तो अब समझ में आ गया क्या चल रही है। तो अर्थात क्या 13 के मल्टीपल पे चल रहा है सीरीज, क्या चल रहा है, जो भी अंतर चल रहा है 13 के गुणज में चल रहा है। तो इसी गुणज को देखते हुए क्या हो रहा है, पहले में 13 बढ़ोतरी हुई, दूसरे में 26 की, तो अगली संख्या क्या होगी, उसमें 13 के मल्टीप्लाई हो गया, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो अगली संख्या में क्या किसकी वृद्धि होगी, 39 की। तो इसमें 48 में 148 में 39 को जो जोड़ देंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी वही आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। तो कौन सा होगा, इसका योग करेंगे क्या होगा, 187 प्राप्त होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। इस तरीके से आपका संख्या चल रही है, क्या 13 के मल्टीप्लाई पे अंतर जो चल रहा है, 13 के मल्टीप्लाई पे। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। अगर हम आगे और आंसर देखें तो इसमें भी चेक कर सकते हैं कि सीरीज जो है पूरी तरह से फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है अगले में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर का चयन करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 4 ऑप्शनों में से 3 कोई समान होगा और इसमें से एक विषम होगा, वही विषम आपको चुनना होता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले सभी को हम चेक करते हैं कैसा क्या सीरीज चल रहा है। तो चेक करते हैं क्या होगा, डी के बाद एच, एच के बाद एम हो रहा है, डी एच एम हो रहा है।
और इसी में देख रहे हैं जी के ओ, इसको हम क्या करते हैं नंबरिंग करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान होगा आपको समझने में। क्या हो रहा है इसमें, अगर इसको नंबरिंग करेंगे 4 होगा, इसका 8 और इसका क्या हो रहा है 13। तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, अगर इसका अंतर देखें क्या हो रहा है, 4 + 4 हो रहा है, अर्थात +4 की बढ़ोतरी हो रही है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, +5 की वृद्धि हो रही है। तो सीरीज क्या चल रही है, +4 +5 पहले वाले में। अगले वाले में चेक करते हैं कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है। इसका हम देखते हैं क्या हो रहा है, जी का 7 होता है, के का 11 होता है और ओ का 15 होता है। तो 7 4 11 और 11 4 15। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, विषम हो रहा है, भिन्न हो रही है जो सीरीज चल रही है। इसमें पहले वाले में 4 और प्लस जो सीरीज चल रही थी, इसमें +4 की जो है समान चल रही है। आगे भी चेक करते हैं क्या हो रहा है, आई का 9 होता है, एम का होता है 13 और क्यू का 17 होता है। इसमें क्या होता है 9 4 13 और 13 4 17। इसमें भी जो सीरीज चल रही है +4 की समान सीरीज संख्या चल रही है। अब लास्ट वाले चेक करते हैं क्या होगा, एल का 12 होता है, पी का जो होता है 16 और टी का 20 होता है। अब इसको देख करते हैं क्या हो रहा है, 12 4 16 हो रहा है और 16 4 20। तो देख रहे हैं सभी में इसमें +4 की जो है संख्या चल रही है, समान संख्या चल रही है। इसमें भी समान संख्या चल रही है, इसमें भी, अर्थात बी सी डी इन तीनों में श्रृंखला क्या चल रही है, +4 की समान संख्या चल रही है। जबकि ए वाले में जो है +4 +5 की संख्या चल रही है, जो इन तीनों से विषम है। जब इन तीनों से विषम है वही हमें विषम चुनना था, तो इसका ऑप्शन जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका प्रश्न। आपका ये प्रश्न एग्जाम में दिया जाता है कि ए अर्थात सिंबल रहता है, सिंबल्स के जो है संबंध दिया जाता है कि जैसे दिया गया है ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो ऐसे ऐसे सिंबल दिया रहता है, ऐसे संबंध दिया जाता है ब्लड रिलेशन में। और उसके बाद एक समीकरण दिया रहता है और समीकरण को देखने के बाद आपको संबंध पूछाता है कि इसका संबंध किससे है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या हल कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं संबंध किसने दिया गया, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है कि सेकंड पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। तो उसमें बोला जा रहा है ए बी की पत्नी है, जो है फर्स्ट पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन की जो है उसका संबंध सेकंड पर्सन से है। तो इसी तरीके से जो इसका संबंध ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो श्रृंखला चल रही है इसी श्रृंखला को सिंबल के अनुसार रखते जाएंगे। क्या दिया गया है, पहले ए एंड बी, यदि श्रृंखला यह दिया गया है, उस प्रश्न पूछा गया है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो श्रृंखला बनाते हैं ए एंड बी, और उसमें कहते हैं ए एंड बी का अर्थ क्या दिया गया है, ए जो है बी की पत्नी। तो बनाते हैं इसको हम संबंध बनाते हैं, ए जो है किसकी पत्नी है, बी की। आगे दिया गया है बी हैज सी, और इसमें दिया गया है ए एंड हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता, अर्थात क्या होगा, इसमें बी पिता होगा सी का। तो बी पिता होगा सी का, तो इस तरीके से बनेगा बी पिता होगा और जो सी उसका पुत्र होगा, तो पुत्र होगा जो है सी का जो है पीढ़ी नीचे जाएगी, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, सी एंड डी, सी एंड डी का अर्थ है जो ए बी की पत्नी है, था जो है सी जो है पत्नी किसकी है, डी की। तो जो पत्नी वाला को हम कैसे डिनोट करते हैं, बराबर से डिनोट करते हैं। तो बराबर से हम डिनोट करते हैं, और फीमेल के लिए माइनस से डिनोट करते हैं और मेल के लिए प्लस से डिनोट करते हैं। जब ये पत्नी होगा तो ये प्लस जो होगा पति ही होंगे। आगे बोला गया है डी @ ई, इसमें देख रहे हैं ए @ बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, अर्थात जो है डी पुत्र है किसका, ई का पुत्र है। तो डी पुत्र है ई का, जो है तो जो ई की पीढ़ी होगी डी से ऊपर वाली पीढ़ी होगी, तो हम इसको ऊपर वाली पीढ़ी में रखेंगे, और ई का पुत्र है। अभी ई का जेंडर क्लियर नहीं है, इसमें बोला गया है। आगे है ई हैड परसेंटेज एफ, और ई परसेंटेज एफ का अर्थ है, यहाँ A% का अर्थ है ए बी का पति है, अर्थात जो है ई जो है पति है किसका, एफ का, ई पति है एफ का। यहाँ जेंडर क्लियर हो रहा है, हम पति है तो पति के लिए हम प्लस डिनोट करते हैं, और पति पत्नी के लिए हमने क्या बताया, माइनस बराबर से डिनोट करते हैं, और ये है इसका एफ पत्नी हो गई। आगे दिया गया है F+G, और प्लस का अर्थ यहाँ है ए बी की माता है, अर्थात जो है एफ माता है किसकी, जी की। जब एफ माता है जी की, तो इस तरीके से हम आ सकते हैं यहाँ। अब जी का जेंडर जो है क्लियर नहीं हो रहा है। अब संबंध क्या पूछा गया है आपसे, देखते हैं कि ए डी से किस प्रकार संबंध है। ए और डी से संबंध पूछा जा रहा है कि क्या संबंध है। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे कि हम किस तरह से जाएंगे, डी से ए की तरफ जाएंगे या ए से डी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे आप कि से क्या की तरफ जाते हैं, डी से संबंध पूछा जा रहा है ए का, तो डी से हम ए की तरफ जाएंगे इस तरीके से। तो देख रहे हैं डी से जो है डी की जो है पत्नी, और पत्नी की जो है पिता की पत्नी, अर्थात क्या होगा, क्या डी की क्या होगी, सास होंगी,
संबंध किससे पूछा गया था? डी से ए का संबंध पूछा गया था, जो है ए सास होंगी किसकी? डी की। तो संबंध पूछा गया था सास की, तो आपका इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा, सास। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में सास दिख रहा है, आपका सत्य होगा। इस तरीके से आपका प्रश्न ऐसे संबंध को सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, कैसे क्या बोला गया है, उसके बाद उसका हल करेंगे क्या संबंध पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें दिया गया जो पहला जो है अक्षर समूह दिया गया है PRO, उसका संबंध किससे है? NOL से। उसी प्रकार जो संबंध होगा HEL का संबंध किससे होगा? इस 4 ऑप्शनों में से। तो सबसे पहले संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं पहले अक्षर को देखते हैं कि क्या चल रहा है। PRO और NOL, तो हम देखते हैं इन P और N में क्या संबंध है। जो संबंध होगा वही आपका इसमें भी देखेंगे क्या हो रहा है। तो इसमें P का अगर हम कोड करेंगे, इसका 16 होता है और N का 14 होता है। तो 16 अर्थात क्या हो रहा है? -2 की कमी हो रही है। 16 के बाद -2 हो रहा है। आगे देखते हैं R के बाद O हो रहा है। R का होता है 18 और 18 जो है O का होता है 15 और इसमें -3 की कमी हो रही है। 3 की कमी हो रही है, 18 - 3। और आगे क्या है? O और L है। O और L को देखते हैं संबंध क्या है। O का होता है क्या होता है? 15 और L का होता है 12। उसमें देखिए क्या हो रहा है? -3 की कमी। तो समीकरण क्या बन रहा है आपका? -2 -3 और -3, ये आपका संबंध चल रहा है। तो यही संबंध से हम आगे बढ़ेंगे, क्या चलेगा। तो यच होता है 8 होता है यच का 8 होता है और 8 में से 2 घटाएंगे, हमें -2 पहले श्रृंखला में क्या चल रहा है? -2 की कमी हो रहा है, तो 8 में से 2 घटाएंगे क्या होगा? 6। और 6 किसका होता है? F का। आगे है ई का जो होता है 5 और 5 में से हमें क्या करना है? -3 श्रृंखला चल रही है, -3 करेंगे 5 में से 3, तो जो है आपका आएगा B। अच्छा 2। और L है, L का जो होता है 12 में से 3 जाएंगे तो होगा 9 किसका होता है? आपका I का। तो उसका ऑप्शन क्या बनेगा? FBI। जो ऑप्शन में दिखेगा वही आपका सत्य होगा। हमने आपको समझाने के लिए नंबरिंग किया, बाकी इसको अपने मन में इसको जो है इसका अंकों को क्या श्रृंखला चल रही है इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? ये आपका कैलेंडर से दिया गया है कि अर्पित का जन्म 10 मार्च 2020 मंगलवार को था, तो 25 मार्च 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दिए क्योंकि जो है देख रहे हैं क्या है, वर्ष समान है, बस महीनों का गैप है। तो महीनों का गैप है, सबसे पहले क्या हल करते हैं। क्या दिया गया है? 10 मार्च 2020 का दिन दिया गया है हमें। 10 मार्च 2020 का दिन हमें प्राप्त है। क्या कौन सा दिन है वो? उस दिन मंगलवार है। और हमें क्या क्या करना है? 25 मार्च 25 मार्च नहीं, 25 मई होना चाहिए था। यहाँ 25 मई होना चाहिए था, यहाँ 25 मई होना चाहिए था। तो 25 मई तक हमें याद करना है 2020 का दिन। तो देख रहे हैं क्या हो, समान मंथ जो है समान है और हमें जो है महीनों का गैप है। तो जितने महीने का गैप है उतना दिन हम याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10 मार्च जो है, मार्च जो होता है आपका 31, जो पहले देखेंगे वर्ष जो है लीप वर्ष है, 2020 है। 20 जो है लीप वर्ष है, जबकि जो है लीप वर्ष कितने में? फरवरी महीने में आता है। जबकि देख रहे हैं आपका मार्च चल रहा है, अर्थात फरवरी बीत चुका है, तो लीप वर्ष में लेना नहीं है। आगे बढ़ते हैं 10 मार्च, और महीना जो होता है मार्च का कितने दिन का होता है? 31 का महीना होता है। मार्च 31 का दिन होता है, जबकि 31 दिन में से 10 दिन आपके बीत चुके हैं। तो जो 10 दिन बीत चुके हैं, इसको छोड़ करके जो शेष बचे हैं उनको हम लेंगे। तो बचे कितने दिन? 21 दिन बचे हैं, ये मार्च के। अब मार्च से हमें कहाँ तक जाना है? मई तक जाना है। तो मई के बाद अप्रैल में देखते हैं कौन सा कितने दिन विषम दिन होता है। तो अप्रैल के बाद 30 दिन का होता है, तो 30 दिन हम पूरा लेंगे। अप्रैल के बाद मई आ रहा है, मई के किस तारीख को निकालना है हमें? 25 मई को क्या करना है, तो 25 मई को हम पूरा 25 मई तो पूरा लेंगे। अब हमें विषम दिन क्या करना होता है, कैलेंडर में हमें इतने जो बड़ी श्रृंखला में जो है हमें जो हल करेंगे, काफी जो है बड़ी श्रृंखला बन जाएगी, जो है बड़ी काफी लंबा अंक हो जाएगा। तो इसको हल करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि विषम अंक याद करने के लिए क्या होता है, एक हफ्ता 7 दिनों का होता है, और 7 से जो है जो सब महीना होता है उसमें हम भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वही आपका विषम दिन होगा। तो जितने भी इसमें देख रहे हैं, अगर इसमें 21 का जो है 21 है, 21 का हमें विषम दिन याद करना होगा, तो हम सभी इसमें 7 से भाग करने जाएंगे, और 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वही आपका विषम दिन होगा।
तो 7 से इसमें भाग कर रहे हैं, क्या हो रहा है 7 3 21, पूरी तरह से कट जा रहा है, 0 भी समझ में आया, तो इसको हम नहीं लेंगे। आगे देख रहे हैं 30, 30 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, बचे कितने दिन 2, जो 2 बचे हैं वही आपके विषम दिन होंगे। 24 जो है 25 में आपको 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, 21 में 4 आपको जो है विषम दिन बच रहे हैं। अब जितने भी बच रहे हैं उनका हम योग करेंगे, क्या हो रहा है 4 2 6 प्राप्त हो रहा है। अब 6 देख रहे हैं क्या 7 से कम है, अर्थात इसमें 7 से फिर से भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर जो है संख्या 7 से बड़ी होती फिर से हम 7 से भाग करते हैं। अब 6 आया, अब 6 को क्या करना है, हमें जो है मार्च का दिया है, मई अगले आगे महीने का ज्ञात करना है। तो आगे महीने का ज्ञात करने के लिए जो दिन दिया है उसमें हम 6 को जोड़ देंगे। अगर पीछे के महीने में पूछा होता तो है यही आपको माइनस करते, 6 दिन माइनस करते हैं। हमें मई जाना है तो हमें आगे जाना है, इसलिए हमने योग कर रहा है। तब इसमें क्या होता है कैलेंडर में, या तो हम 6 दिन आगे जाएं या हम 1 दिन पीछे जाएं, तब दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो 6 है, या तो हम 6 दिन आगे जाएं मंगलवार से, या 1 दिन पीछे जाएं, तो दिन समान होगा। तो मंगलवार से हम 1 दिन जो है पीछे जाएंगे, क्या प्राप्त होगा सोमवार। अब मंगलवार से 1 दिन पीछे जाएं या तो मंगलवार 6 दिन आगे जाएं, दिन आपका क्या होगा प्राप्त होगा सोमवार। अब प्राप्त हो गया 25 मई 2020 कौन दिन था, सोमवार। तो 25 मई जो है 2020 का दिन जो है उसकी पत्नी का जन्मदिन था, और उस दिन कौन था, सोमवार था। आपका ऑप्शन ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें संबंध दिया गया है, पहले अक्षर समूह का संबंध दूसरे अक्षर समूह से है। तो क्या संबंध है, वैज्ञानिक का संबंध क्या है, प्रयोगशाला। अर्थात क्या है, वैज्ञानिक का काम क्या होता है, प्रयोग करना। आप कहाँ प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में, अर्थात जो उनका लैब होता है, लैब होता है, लैब में उनका काम होता है, और वही वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला में दिया गया है। तो जिस स्थान पे उनका काम होता है वो उसका संबंध दिया गया है कि जिस वैज्ञानिक का स्थान जो है कहाँ काम होता है, प्रयोगशाला में। अब इसी तरीके से देखते हैं अध्यापक। अब अध्यापक का काम क्या होता है, पढ़ाना, लेकिन कहाँ पढ़ाना होता है, स्कूल में होता है। कहाँ पढ़ाना होता है, उनको ज्ञान देना होता है, लेकिन इसमें संबंध दिया गया था कि कौन से स्थान पर उनका काम होता है। तो उनका काम का संबंध हमें ज्ञात करना है कि अर्थात स्थान का हमें ज्ञात करना है। इसमें स्थान का संबंध दिया गया है कि इसका स्थान जो है वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से है। उसी प्रकार से देखते हैं अध्यापक का काम क्या होता है, ज्ञान तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है उनके किस स्थान पर वो अपना जो ज्ञान देते हैं उनका ये संबंध है, किस स्थान पर काम होता है, ये संबंध ज्ञात करना है। छात्र भी नहीं होंगे, शिक्षा भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका काम, ये अध्यापक काम है, और किस स्थान पर काम है आपको ये ज्ञात करना है। तो विद्यालय में उनका काम होता है, जो है अध्यापक का संबंध कहाँ है, विद्यालय, अर्थात अध्यापक कहाँ पढ़ाते हैं, विद्यालय में। तो इस तरीके से जिस तरीके से वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से था, उसी प्रकार अध्यापक का संबंध विद्यालय से है। आगे है दिशा निर्देशन से। दिशा निर्देशन को हल करने का क्या होता है, जिस बिंदु से आपको प्रारंभ करना होता है, अब वैसे जैसे जैसे बोला जाता है उस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अंतिम में पूछा था कि उसके क्या पूछा गया है इसमें, कि कभी कभी दूरी पूछा जाता है, कभी कभी दूरी और दिशा दोनों पूछा जाता है। इसमें दूरी और दिशा दोनों पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं, क्या है कि राम बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 3 किमी गाड़ी चलाता है। तो जिस बिंदु से प्रारंभ होता है उसी से चलते जाते हैं, और उसी तरीके से इसको हल करना होता है। तो राम बिंदु ए से, हम मान लीजिए ये बिंदु आपका ए हो गया। अब ए से चल रहा है, ए से पूर्व की ओर। अब पूर्व अगर इसमें क्या करना होगा, क्या होगा, ये आपका ईस्ट होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है ये, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। हमें क्या करना है, ए से पूर्व की तरफ 3 किमी चलना है। यहाँ से 3 किमी इन्होंने पूर्व 3 किमी चला है। अब आगे क्या है, वह बाएं मुड़ता है। तो इनका बायां कहाँ होगा, इनका जो बायां होगा, अर्थात इसको हल करने का तरीका क्या होता है, समझ लीजिए वो उसका सारा आप ही हैं, आप ही डोल रहे हैं, जिससे जैसे बोला जा रहा है आपको ही मुड़ना है वहां पे। तो इनका जो है दायां क्या होगा, दायां नीचे तरफ होगा, ये आपका दायां होगा, और इनका बायां ऊपर की तरफ होगा। यहाँ कहाँ मुड़ना है, बायां मुड़ना है, और बायां कितना 4 किमी में चलना है। तो बायां मुड़ेंगे तो ये अर्थात ऊपर की तरफ जाएंगे, और कितने 4 किमी। फिर आगे बोला गया है कि वह फिर बाएं मुड़ता है और 3 किमी में चलते हैं। अब इनका बायां क्या होगा, इनका बायां क्या होगा, पश्चिम होगा। ये इनका बायां क्या होगा, पश्चिम होगा, और कितने चल रहे हैं,
3 किमी चल रहे हैं फिर से। अब आगे बोला गया है वह एक और बाएं मुड़ता है और 2 किमी गाड़ी चलाता है, अर्थात यहाँ है, अब यहाँ से इनका बायां फिर से मुड़ना है। अब इनका बायां कहाँ होगा, इनका दायां जो है ऊपर तरफ होगा, बायां मुड़ना है, बायां इनका नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ कितना चल रहे हैं, 2 किमी चल रहे हैं। 2 किमी चल रहे हैं, वहां पे जो है यहाँ जो है बिंदु बी है, यहीं पर रुक जा रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा, अर्थात बी से ए तक फिर से पहुंचने के लिए इन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इन्होंने 3 किमी जो है इधर चला हुआ है, 4 किमी इधर, बाकी 3 किमी फिर से, जितने 3 किमी गए थे 3 किमी फिर से वापसी आ गए हैं, अर्थात ये दूरी आपके समान हो गए। अब कितनी आपकी दूरी है, इधर 4 किमी गए थे और उधर फिर नीचे की तरफ कितना आया है, 2 किमी आए हैं, तो अंदर कितना बचा, 4 किमी गए थे और 2 किमी वापस आए हैं, बचे कितना अंतर, कितना आया इसका, 2 किमी अंतर आया। और 2 किमी अंतर आया और किस दिशा में है, बी से ए किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में है। बी से जो है दिशा पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो दक्षिण की दिशा में है, ये देख रहे हैं दक्षिण की दिशा में है। तो आपका जो है उत्तर सही कौन सा सही होगा कि दक्षिण की ओर 2 किमी, 2 ऑप्शन होगा वही सत्य होगा। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, दक्षिण की ओर 2 किमी, बाकी ये आपका ऑप्शन पहला ही सत्य होगा। इस तरीके से आपको दिशा निर्देशन को हल करना होता है। तो आपका ये आज कुछ क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही आप हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और रोज नई अलग अलग कक्षाओं से आपको जो है ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।